मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, मृतकों का मामला भी बढ़ रहा है और कई राज्यों की स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीण इलाकों तक कोरोना वायरस फैल चुका है। और मैं ताजा जानकारी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, उस पर अब क्या कुछ कमलनाथ कहते नजर आ रहे हैं ये मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। दरअसल देखिए, देखने को मिला कि कमलनाथ ने बड़े स्तर पर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया शिवराज पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है और सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी कि यहाँ कहा जाए तो कमलनाथ का ये कहने का मतलब है कि जो शिवराज सरकार के द्वारा आंकड़े पेश किए गए कोरोना से मरने वालों का, दरअसल वो आंकड़ा सच नहीं है। आंकड़ा सच है 1 लाख का। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर कोरोना से लोगों की मौत हुई, हरियाणा के अंदर हुई, इसके साथ ही साथ बिहार में भी देखने को यही मिला। तो और आपको बता दें कि पंजाब में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े स्तर पर लोगों की मौत हो रही थी और सरकार आंकड़े छुपाने पर लगी हुई थी। हालांकि बात करें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर बीते कुछ समय पहले निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार पहले बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती थी, लेकिन अब महामारी के आंकड़े भी छुपा रही है। यानी कि आंकड़े छुपाने का खेल सरकार का शुरू से रहा है। केंद्र सरकार भी आंकड़े छुपा रही है और राज्य सरकारें भी आंकड़े छुपा रही है। यानी कि शायद आंकड़े छुपाकर जनता से सच छुपा लिया जाए, लेकिन विपक्ष जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वो पूरी तरह से आंकड़ों का खेल बता रहा है और ये भी बता रहा है कि जनता को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कमलनाथ ने सिंधिया शिवराज को घेरते हुए निशाना साधा। देखिए ये खास। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया और शिवराज को घेरते हुए बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, अगर बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि सिर्फ इस राज्य में ही 2 महीने के दौरान कोरोना के कारण 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही कोरोना संबंधी आंकड़े छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो वास्तविकता से काफी दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से शमशान घाटों और कब्रिस्तानों के जरिए जो आंकड़े जुटाए, उनके अनुसार मार्च और अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1,27,000 से अधिक शव शमशान घाटों और कब्रिस्तान पर पहुंचे। यदि इनमें से 80% की मृत्यु कोरोना के कारण होना मान लिया जाए तो 1,02,000 से अधिक लोग इस वजह से मौत का शिकार बने। कमलनाथ ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। वे कोरोना संबंधी वास्तविक आंकड़े जारी करें और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार ने भी इसी वर्ष की शुरुआत में मान लिया कि कोरोना समाप्त हो गया है और दूसरी लहर के संबंध में मिली चेतावनी को अनदेखा करते हुए अस्पतालों, ऑक्सीजन और स्वास्थ्य संबंधी ढांचे की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से दूसरी लहर के कारण देश में तबाही मची है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के लापरवाह रवैये के कारण ही दूसरी लहर के बाद भी तबाही जारी है और अब लोग ब्लैक फंगस तथा अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यदि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की गंभीरता को लेती है तो इतनी भयावह तबाही नहीं होती। कमलनाथ ने कहा, भारत में कोरोना को लेकर जो हालात बने हैं उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को विश्व में कोरोना की राजधानी कहा जाने लगा। इसकी कीमत विदेशों में रह रहे भारतीय भारत से विदेश जाने वाले को
चुकानी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय राष्ट्रीय मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी शासित राज्यों में वहां की सरकारों ने जिस तरह से बड़े स्तर पर कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा छुपाया, इसका मतलब यह है कि सरकार आंकड़ा छुपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की जनता ये समझ रही है कि सरकार कितनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है और सरकार दरअसल सच बता कितना रही है। आपको बता दें कि देश में जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर जो हालात देखने को मिले, उसे देखते हुए ना सिर्फ देश की जनता का गुस्सा सरकार पर फूटता नजर आ रहा है, बल्कि राज्य सरकारों की जनता भी अपनी सरकारों पर गुस्सा दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार शुरू से ही आंकड़े छुपाने में माहिर रही है और सरकार ने अभी तक जिस तरह से आंकड़े छुपाए हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार पहले भी नाकाम रही थी और अभी भी नाकाम है। केवल फर्क इतना है कि पहले भी आंकड़ों को छुपाया जा रहा था और आज बड़े स्तर पर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में स्थितियां इतनी खराब हुई और लगातार अभी भी बीमारियां फैलती नजर आ रही हैं और सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। यानी कि सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार केवल अपनी छवि सुधार रही है, देश के हालातों पर ध्यान नहीं दे रही। और इतना ही नहीं, जिस तरह से देखने को मिला है कि देश में बड़े स्तर पर बीमारी तो फैल ही रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष के लोगों को राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी है, ना कि लोगों की जिंदगियों को बचाने में। और सत्ता पक्ष की इसी राजनीति की वजह से आज देश की जनता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से स्थितियां नजर आई। सबसे बड़ी बात तो है कि आंकड़े छुपाने का जो खेल है वो शुरू से चलता आ रहा है। यानी कि पहले केंद्र सरकार आंकड़े छुपा रही थी, अब राज्य सरकारें आंकड़े छुपा रही हैं और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जनता को एक बार फिर अंधकार में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या जनता को जो अंधकार में रखा जा रहा है ये सही है? क्या जनता को सच पता नहीं चलना चाहिए? सच, हालांकि मैं बात करूं तो देश की जनता को लगभग पता चल चुका है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि उनकी सरकारों ने कितना काम किया और किस तरह से राज्यों के स्तर पर भी सरकारें फेल हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि कमलनाथ ने जिस तरह से निशाना साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़ा छुपाया गया है, मौतों का आंकड़ा छुपाया गया। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिली है कि केंद्र सरकार इस वक्त जो है वो देश के हालात को सुधारने में नहीं लगी। सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार इस कोशिश में लगी है कि जनता को एक बार फिर बरगलाया जाए, जनता को एक बार फिर जो है अपनी बातों में लिया जाए, ताकि जनता को लगे कि सरकार की गलतियां नहीं थी। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये सरकार की गलती नहीं? हमारे देश में हेल्थ सेक्टर इतने बड़े स्तर पर खराब है, क्या इसमें सरकार की गलती नहीं? क्या इसमें सरकार की गलती नहीं है कि बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाइयां नहीं मिल पाई, जिन्होंने दम तोड़ दिया? क्या इसमें भी सरकार की खामियां नहीं है? क्या इसमें भी सरकार की खामियां नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से नीचे जा रही है? यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है और अब सरकार नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का सच अब जनता के सामने है और जनता अब अपना फैसला भी सुना रही है। यानी कि चुनाव में वोटिंग के जरिए अभी जो वोट हुए, अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, चाहे वो विधानसभा चुनाव के हों, पंचायत चुनाव के हों, उपचुनाव के हों, जनता ने अपना फैसला सुनाकर ये बता दिया कि वो बदलाव तो करना चाह रहे हैं और बदलाव किस तरह से हो रहा है ये सबके सामने है और तस्वीर सबके साथ है। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।